अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे भाइयों बहनों, देवबंद के बड़े बड़े जो उलमा कराम हैं उनके दरमियान एक खतरनाक किस्म की ऑनलाइन लड़ाई शुरू हुई हुई है, जिसके अंदर जब वो एक कोई मौकफ देता है ना मौलाना साहब, तो दूसरे उसको कत्ल की धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जामिया हफ्सा के बारे में। आपको पता है कि लाल मस्जिद का जो वाकया आज से काफी टाइम पहले पेश आया, जिसके अंदर जब वो हुकूमत के खिलाफ बगावत का जो सीन हुआ कि हम जब वो हुकूमत के ऊपर अदारों के ऊपर हमला कर देंगे, फौज के ऊपर, और फिर इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो उसके बाद फिर जब वो समझ लें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन किया और उस बगावत को खत्म किया। अब इस सवाल से एक बात कही जा रही थी लाल मस्जिद की जानिब से कि भाई उसमें उस साने में जो बहुत सारी जो बच्चियां हैं मदरसे की, वो बहुत ज्यादा शहीद हुई हैं। ठीक है, तो अब इसको बुनियाद बनाकर जो आपको पता है कि आजकल फितना खवारिज है, वो अपनी नज़मों के अंदर जब वो उन बच्चियों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भाई ये फौज ने जब हमारे ऊपर जुल्म किया है तो हम जो इसका बदला लेंगे, यानी कि उन बच्चियों के कत्ल होने के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम इसका जो फौज से बदला लेंगे। तो इसके ऊपर चाहे वो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो कि जामियातुल रशीद वाले हैं, उन्होंने जो उस बात से आवाज उठाई और कहा कि भाई ये जो बच्चियों की शहादत का मामला कहा जा रहा है कि इतनी बच्चियां शहीद हुई, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अगर जाओ लाल मस्जिद वाले मौलाना अब्दुल अजीज साहब इसमें सच्चे हैं तो फिर किसी एक बच्ची का जाओ हमें रिकॉर्ड बता दें, उसका नाम बताएं, उसके वालिद साहब का नाम बताएं, उसके घर का एड्रेस बताएं, तो फिर हम इस बात से जाओ मानेंगे और हम फिर अदालतों से जाओ डिमांड करेंगे कि भाई आपने यहाँ पर गलत काम है किया है। ठीक है, तो कोई एक बच्ची का जाओ हमें रिकॉर्ड आप बता दें। तो ये मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस बात से जामिया हफ्सा वालों से यानी कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब से ये चीज डिमांड की है, लेकिन अभी तक जाओ कोई भी इस तरह का रेफरेंस, कोई भी इस तरह का आप समझ ले के प्रूफ है ना, वो प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, तो इस मामले में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान रिकॉर्ड करवाया, तो जामिया हफ्सा वाले मौलाना अब्दुल अजीज उनके जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनको जाओ मेरे भाइयों बहनों कत्ल की जाओ धमकियां दी गई हैं और कह दिया कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी कि देवबंद वाले जाओ आपस में ही दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन जाओ इस बात से बन चुके हैं। मैं यहाँ पर अगर अपनी जाती राय दूं तो मेरे ख्याल से मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का जो मौकफ है वो बिल्कुल इस बात से ठीक है। देखें, यहाँ पर जाओ प्रूफ की डिमांड की जा रही है, यहाँ पर जज्बाती बातें नहीं हो रही। अगर जामिया हफ्सा के अंदर बच्चियां जो शहीद हुई हैं तो फिर उनका रिकॉर्ड आप दे दें, यानी कि आप बता दें कि भाई इस बच्ची का ये नाम है, इसके वालिद साहब का ये नाम है, इसकी वालदा का ये नाम है, इसका घर का एड्रेस ये है, यानी कि जो इस बात से सबूत है आप वो दे दें उनको। ठीक है, और वो सबूत देकर आप उनके मुंह बंद कर दें। लेकिन आप जो इस बात से कोई भी सबूत नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि भाई दाल में कुछ काला इस बात से है। तो आपको चाहिए कि भाई आप इस बातों से जब वो आप समझ लें कि पीछे हटें, और जो आप ये कह रहे हैं कि भाई बच्चियां शहीद हुई हैं, इस चीज से जाओ आप रुजू कर लें, ताकि फितना ख्वारिज के जो लोग हैं, जो दहशत गर्द हैं, वो इसको जाओ दलील बनाकर फौज के खिलाफ जाओ ऐलान जंग ना करें। ठीक है, तो इस मामले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो मौकफ अपनाया वो बिल्कुल जाओ मैं कहता हूँ कि ठीक उन्होंने मौकफ अपनाया है। बाकी जो उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही है इस तरह के मामला, तो ऐसे मेरे भाइयों बहनों आप ना करो। इल्मी इख्तिलाफ को जाओ आप इल्मी ही रखें, जो आपसे चीज डिमांड की जा रही है आप उनको प्रोवाइड कर दें, उनका मुंह बंद कर दें। ठीक है, तो इल्मी दलाल में जाओ आप उनका इस बात से सामना करें, ना कि जाओ इस तरह धमकियां लगा कर या इस तरह के मामला करके। इससे फिर आपको पता है नफरत और ज्यादा बढ़ती है।